Ladies and gentlemen, thank you very much for joining us on a very important subject that we are going to look at over the next 20 minutes. For decades, Dharavi has been associated with being Asia's largest slum. Movies have been made, Slumdog Millionaire, and movies that depicted Dharavi in various different dimensions. Today, Dharavi is at the heart of possibly the biggest controversy in this city and in the state, and in some ways in the country when it comes to real estate and the politics around it. Therefore, we're going to look very closely at that. Joining me now are Rahul Shewale, he's the Shiv Sena MP, and former Shiv Sena MP, but someone who was the MP from the area where Dharavi comes. Varsha Gaikwad is the Congress MP from Mumbai, was MLA in Dharavi, and is one of the young faces of the Congress in the city and the state. And Rajendra Korde is someone who's going to give us a perspective from an activist and someone who's been involved in the entire Dharavi agitation. First, I want to start with you, Varsha Gaikwad. Gautam Adani has got the contract to redevelop Dharavi. लेकिन कांग्रेस पार्टी एंड ऑपोजिशन इज सेइंग कि ये सबसे बड़ा स्कैम है, हम ये नहीं होने देंगे. 20 साल से ये चल रहा है, उससे भी ज्यादा कि धारावी को रीडेवलप करना है. आपको क्या लगता है, जो टेंडर दिया गया, आप किस वजह से इतना गुस्सा है आपको कि आप इतनी बड़ी एजिटेशन ले रही है कि धारावी को हम अडानी के हाथ में नहीं देने? सबका तो पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी. राजदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद. और आपने जो सवाल पूछा कि आप अपोज क्यों कर रही है, हम धारावी डेवलपमेंट को अपोज नहीं कर रहे हैं. मुझे तो सबसे पहला ये धारावी रिडेवलप प्रोजेक्ट अडानी के नाम पे चल रहा है, इसको हमें ऑब्जेक्शन है. ये अडानी विनाश प्रोजेक्ट है, ऐसा हमारा कहना है. क्योंकि अडानी को जिस तरह इसके टेंडर दिए गए, जिस तरह से टीडीआर पॉलिसी बनाई गई, जिस तरह से डीसी रूल के में बदलाव हुए, उसके माध्यम से बेसिकली ये डेवलपमेंट जो है वो धारावी के सेंट्रिक होना चाहिए, धारावी के लोगों के सेंट्रिक होना चाहिए. पहले तो मैं बहुत सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि धारावी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे आइलैंड में से वो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे लगभग, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि हर स्टेट का आदमी वहाँ पे रहता है, मेहनत मजदूरी करता है. और धारावी को जो धारावी बनाया है वो धारावी के लोगों ने बनाया है. बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, आपको पता है कि मल्टीकल्चरल अगर आपको देखना है तो आपको धारावी में आना पड़ेगा. आप जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखते हैं, जितना भी आप देखते हैं, सबका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो धारावी है. तो जब भी कोई विकास होता है तो वो उस वहां के लोगों को सेंट्रिक लेके करना चाहिए. वहां के लोगों को बाहर भेज के विकास कौन सी बात चल रही है. धारावी का जो टेंडर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट किया गया, जिसमें कंडीशन डाइल्यूट की गई, और जो टेंडर फ्लोट हुआ उसमें 7 लाख लोगों को धारावी से बाहर भेजने की बात हो रही है. और मैं इसको हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ये चल रहा है, ये धारावी करके हित में नहीं है. जो भी बदलाव हुआ है सिर्फ अडानी के लिए हुआ है. जो भी पॉलिसी बनी है, जिसमें मेरे पास तो बहुत सारा मटेरियल है, मैं आपको बताना नहीं, आप इस वजह से आपको गुस्सा है कि टेंडर कंडीशंस बदले गए, या गौतम अडानी को एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गौतम अडानी इन्वॉल्व है इसलिए हम इसका विरोध करेंगे? देखिए, पहले तो टेंडर बदली हुए मुंबई और महाराष्ट्र के. मैं ये भी कहना चाहूंगी धारावी के नाम पे मुंबई को भी अभी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का लैंड स्कैम कहीं है. तो ये अभी जो है, जो स्कैम है वो ये स्कैम है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि टेंडर के साथ साथ पूरे रूल बदले गए, सब कुछ किया गया, लेकिन वो अडानी के लिए किया गया, जिसमें मुंबई शहर अभी आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पे उसके ऊपर लोड होने वाला है. सबसे बड़ी रियल एस्टेट का मोनोपोली तैयार की गई. उनको मुंबई का बादशाह बनाने का एक सपना बना गया, और उनके लिए टेंडर, उनके लिए पॉलिसी. इसमें धारावी करके लोगों के लिए क्या फायदा बना गया है? धारावी को सेंट्रिक लग के क्या हुआ है? 7 लाख लोगों को आप धारावी से बाहर भेजने की बात करते हैं. धारावी को लोगों को स्क्वीज करके एक जमीन के अंदर बिठाने की बात करते हैं. धारावी की माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो देश को 100 करोड़ रुपया साल का देती है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है. कोई भी प्रोजेक्ट होता है राजदीप जी, तो आपको पता है कंसेंट लिया जाता है. लोगों का कंसेंट भी नहीं लिया जा रहा है, ना 50% लोगों का कंसेंट लिया जा रहा है. जिस तरह से सर्वे के लिए बड़े पैमाने पे, चाहे वो गुंडे हो, चाहे वो पुलिस यंत्रणा हो, हम देख रहे हैं. क्योंकि मेरे साथ राजू कोडी जी, उनको भी मालूम है, जो भी सर्वे को, अभी मैं वही कहना चाहती हूँ, पूरा इस्तेमाल चल रहा है कि ये अडानी का प्रोजेक्ट कैसे हो. और 550 एकर्स में धारावी के लैंड है राजदीप जी, और उसके बदले में कितनी लैंड मिली है उनको?
1200 एकड़ से भी ज्यादा लैंड मिली है धारावी के नाम पे। हमारे लोगों को वही बसना चाहिए। देखिए, हमें हमारे लोगों से प्यार है, लोगों की हमें जो है वो डेवलपमेंट से प्यार है, लेकिन अडानी को ना लोगों से प्यार है, ना वहां के जो है लोगों को घर देने में इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट तो सबसे बड़ा अगर कई चीज में है तो वो लैंड में इंटरेस्ट है। उनको एक्सटेंशन ऑफ बीकेसी बनाना है और हमको धारावी डेवलपमेंट करना है। ओके, तो आप कह रहे हैं जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो धारावी सेंट्रिक लोगों को साथ लेकर है। 100%। ये रियल इस्टेट डील की गई है। राहुल शेवाड़े, जिस तरह से टेंडर राइट बदले गए, द टेंडर राइट्स वर चेंज टू एंश्योर that not only does Gautam Adani, according to the critics, get the land, but he gets what is the real gold of Mumbai, transfer development rights. He will effectively have transfer development rights in a way that any future developer will have to come to Gautam Adani to get the TDR to build anywhere in Mumbai. So it's not just about Dharavi, it is about the TDR, which you have given Gautam Adani as a benefit for taking up this project. सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि धारावी के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वर्षाताई ने भी जो बताया, लास्ट कितने सालों से ये इलेक्शन का एजेंडा इनका रहता है कि धारावी के लोगों में एक डर पैदा करके वोटिंग लेना। आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ साहब 1985 से धारावी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 40 साल से गायकवाड़ फैमिली वहां पर रिप्रेजेंट कर रही है और हर बार इलेक्शन के पहले सेम इश्यू रेज करके लोगों में डर पैदा करके वोटिंग लेने का काम कांग्रेस की तरफ से होता है। जो आपने क्वेश्चन रेज किया टेंडर कंडीशन के बारे में, जब भी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे तभी ग्लोबल टेंडर निकाला था। वो टेंडर कैंसिल करने का प्रपोजल उद्धव साहब जब भी चीफ मिनिस्टर थे तभी कैबिनेट के सामने आया और वो कैंसिल करके रीटेंडर करने का कैबिनेट के सामने प्रपोजल आया। जो रीटेंडर करने के जो कंडीशंस थे इन्होंने अप्रूवल किए, तभी मैडम तभी कैबिनेट मिनिस्टर थी और इन्होंने जो टर्म्स कंडीशन किए तभी उस टर्म्स कंडीशन थ्रू टेंडर इनवाइट किया गया। और टेंडर एक मिनट टीडीआर के बारे में बता सर, एक मिनट, ये आपको सही बताना पड़ेगा कि जब टेंडरिंग की गई, नया टेंडर आया, एक तरह से जो नया रूल आया जिसमें से टीडीआर, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, यू आर सेइंग एनी फ्यूचर डेवलपर in Mumbai will now have to take the land from Gautam Adani at a price that Gautam Adani decides. ऐसे नहीं है, उसमें कंडीशन टीडीआर की डाली इसके लिए क्योंकि ये स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल है और स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल्स में सबसे पहले मैंने ये क्लियर करना चाहता हूं कि अदानी का प्रोजेक्ट नहीं, ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने कंपनी फॉर्म की है स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल थ्रू और उस कंपनी के 6 डायरेक्टर होते हैं। उसमें 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम अदानी कंपनी एंड 2 डायरेक्टर्स फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड धारावी के जो सीईओ है वो उसमें डायरेक्टर है। उस कंपनी के चेयरमैन श्रीनिवासन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है वो चेयरमैन है और वो पूरा प्रोसीजर करते हैं। टीडीआर के बारे में क्लॉज इसके लिए डाला कि जो कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है तो उनको रिटर्न्स चाहिए, जो एक रेवेन्यू मॉडल है और ऑल ओवर अगर आप देखेंगे स्लम के अगेंस्ट टीडीआर मिलता है। इस 2006 के पहले जितने भी स्लम डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हुए उसके अगेंस्ट उनको टीडीआर मिला है। 40% कैप इसके लिए लगाई है। इसके पहले एनटीसी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टीडीआर दिया था। एनटीसी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टीडीआर दिया था 1200 का और एनटीसी जब भी मार्केट में बेचने की गई, वो टीडीआर बेचने गए तो उनको 600 करोड़ ही उसके रिटर्न मिल रहे थे। तो एनटीसी के अकाउंट डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर केस की कि ये आपने गलत टीडीआर की कॉस्टिंग की। तो सेम प्रॉब्लम अदानी को भी इन फ्यूचर, सपोज अदानी 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको उसके अगेंस्ट 10,000 के टीडीआर देंगे और मार्केट में अगर बेचने को अगर जाएंगे, अगर उनको 5,000 उनसे रेवेन्यू से जनरेट होगा तो उनका रेवेन्यू लॉस है। उसके लिए एक 40% की कैप उसमें रखी है। ये जो इश्यू बनाया जा रहा है, एक रियल इस्टेट में एक लॉबी है टीडीआर की, वो टीडीआर की लॉबी एक पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरा कर रही है। ये जो कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर अपने रिटर्न्स के लिए एक रेवेन्यू मॉडल वो फ्रेम करेगा ही। तो आप एक तरह से कह रहे हैं ये एक इंसेंटिव था अगर कोई इस प्रोजेक्ट में आया। राजेंद्र कोरडे, सच्चाई क्या है? इन दोनों के बीच कोई एक मिडिल ग्राउंड है या नहीं? एक कह रहा है वी डोंट वांट दिस प्रोजेक्ट, वी विल कैंसिल द टेंडर। दूसरे कह रहे हैं दिस प्रोजेक्ट विल चेंज द स्काईलाइन ऑफ मुंबई, जरूरत है इस तरह की प्रोजेक्ट की। कोई बीच का रास्ता है या नहीं? देखो, सवाल यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट एक मैच फिक्सिंग के तहत जो है
वो अडानी को दिया गया है। अगर आप देखेंगे कि 2018 में टेंडर का जो बेस प्राइस था, उससे बेस प्राइस कभी कम हो सकता है 5 साल के बाद। तो जो टेंडर की शर्तें थी, कितना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कंसोर्टियम क्या होना चाहिए, वो इस तरीके से बनाई गई थी कि पिछले बार का जो सेटलिंग था या उनके जो कॉम्पिटिटर हो सकते हैं वो उसके अंदर हिस्सा ही नहीं ले सके। इस तरीके का एक मैच फिक्सिंग था, जिसमें आपने देखा कि 3 लोग बिडर थे। 3 में से एक बिडर तो टेक्निकली क्वालिफाई नहीं हो सका, और जो दूसरा बिडर था वो लास्ट टाइम के बेसलाइन प्राइस से भी कम कोट करता है। तो ये एक तरीके से एक फ्रॉडुलेंट तरीके से ये बिड प्रोसेस चलाया गया, अडानी के लिए चलाया गया। और इसलिए जैसे वर्षा ने बताया कि ये जिस तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीके से किया गया, तो उसको स्क्रैप करना वो जो है जनता के हित में होगा। नो, सो आप यू वांट प्रोजेक्ट स्क्रैप, वर्षा गायकवाड़ एनरॉन की तरह की प्रोजेक्ट स्क्रैप करो, नया प्रोजेक्ट करो, या टेंडर स्क्रैप करो। आर यू सेइंग रीनेगोशिएट द प्रोजेक्ट और स्क्रैप द प्रोजेक्ट? सर, ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबल टेंडर लाना चाहिए। धारावी डेंस पॉपुलेटेड है, इसीलिए उसको अलग से डेवलप करना चाहिए, स्पेशल इंसेंटिव देना चाहिए। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हमने की थी। 2 बार ग्लोबल टेंडर निकाला हुआ है। सुनिए सर, अभी मुझे बोलने दीजिए सर। वो जब बोल रहे तो मैंने इंटरव्यू नहीं किया। देखिए सर, 2014 में निर्णय लिया कि एक सेक्टर भाड़ा करेगी। फिर 2018 में देवेंद्र फडणवीस जी आए, जिसका जिक्र इन्होंने किया। जब टेंडर हुआ, जो ग्लोबल लेवल का टेंडर हुआ, 19 लोग बिडर करके उसमें आए, टेंडर पास हुआ। फिर एक रेलवे लैंड नहीं थी तो टेंडर वापस किया गया। हमारा कहना यह था कि जब वो टेंडर फ्लोट हुआ था तो इतने सारे बिडर आए थे, टेंडर हुआ था। आपने टेंडर की कंडीशन चेंज क्यों की? उसने एक्सपीरियंस चेंज कर दिया। आपने उसमें जो क्राइटेरिया था डेवलपमेंट का वो कम कर दिया, आपने समूह कम कर दिए। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा, सेकंड लेवल का टेंडर हाफ ऑफ द प्राइस, मतलब 5000 का हाफ ऑफ द प्राइस। थर्ड टेंडर में तो आया ही नहीं, टेक्निकली फॉल्ट हो गया। अब उन्होंने जो टीडीआर की बात कही है सर, मैंने उस भाषण में सीएम और डीसीएम के सामने कहा था, क्योंकि विधानसभा में जब भी आप भाषण करते हो, हर भाषण की नोट होती है, हर शब्द लिखा जाता है। मैंने सीएम डीसीएम को पूछा, यूडी डिपार्टमेंट किसके साथ है? ऑनरेबल सीएम के साथ है। यूडी डिपार्टमेंट का ओपिनियन क्या है उस फाइल में? सर, जब भी स्पेशल प्रोजेक्ट होता है उसमें टीडीआर जनरेट नहीं होता, लोड नहीं होता, उसमें डीसी रूल चेंज किए गए। इनके लिए टीडीआर पॉलिसी लाई, 6% ऑफ टीडीआर मिल रहा है सर इनको नॉन इंडेक्सेशन लाया, इनको रेडिएटर का 90% लाया। और सबसे बड़ी बात इनके लिए ये कही गई कि यूडी ने 2 बार फाइल भेजी। मैं जिम्मेदारी से बोल रही हूँ सर, यूडी के अधिकारी ने 2 बार फाइल भेजी और उन्होंने कहा कि आप ये मत कीजिए, इसका जो इम्पैक्ट मुंबई पे होगा वो अलग होगा। और ये विसंगति आप कैसे कर सकते हैं? किसी एक आदमी को फेवर करने के लिए आप पूरी मुंबई दांव पे लगा रहे। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर। उनको कितनी लैंड मिली है? उनको सॉल्ट प्लांट लैंड मिली है, मदर डेयरी मिली है, उनको डंपिंग ग्राउंड मिले हैं, उनको ऑक्ट्राई नाका मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब किसके नाम पे मिल रहा है सर? धारावी के नाम पे मिल रहा है। हमारे भाई अभी कह रहे थे कि धारावी का डेवलपमेंट को ये फैमिली, अरे हम धारावी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो धारावी के नाम पे इतनी जमीन ली जा रही है। You are for the slum redevelopment project? Yes, 100% sir. You want a slum redevelopment 100% sir, project? Gorde ji, you want a slum redevelopment project, right? आप तो धारावी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो है वो इन सीटू प्रोजेक्ट है। इन सीटू का मतलब ये है कि धारावी के स्लम डीलर को धारावी के अंदर रिहेबिलिटेट करना चाहिए। इट शुड बी डन इन धारावी। आप कह रहे हैं किसी को बाहर मत भेजिए, वहीं डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पर क्योंकि वो इन सीटू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और इन सीटू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एवरीवन जो है वो रिहेबिलिटेटेड इन धारावी इटसेल्फ, ऐसा होते हुए एंटायर रिहेबिलिटेशन शुड बी डन इन धारावी इटसेल्फ। इसी राहुल शेवाड़े, प्रॉब्लम यह है 2018 में टेंडर होता है, a Saudi led consortium gets it. On what basis did you change it? You see, the question is कि दाल में कुछ काला लगता है। नहीं सर। If you look at the tender document, it was clearly done in a matter that the original company which got the tender was forced out so that someone else comes in. अब उसको तो आपको जनता के सामने, धारावी के सामने करना, और धारावी के लोग इसको अपोज कर रहे हैं, केवल वर्षा गायकवाड़ नहीं कर रही। नहीं, आप धारावी के लोग अपोज नहीं कर रहे हैं। लास्ट 40 इयर्स से धारावी के लोगों ने इनको देखा है, इन्होंने धारावी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इनके पिताजी ने किया, इन्होंने किया। हेल्थ मिनिस्टर थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। 40 साल से धारावी डेवलप नहीं कर रहे, और बार बार वही इश्यू निकाल के धारावी के लोगों को डेवलपमेंट से दूर कर रहे हैं। 2018 के टेंडर के बारे में बताता हूँ। 2018 के टेंडर में कुछ राहुल जी, why did you cancel the tender? Why did you cancel the मैं रीजन tender? बताता हूँ।
2018 के जो टेंडर में थे, जो धारावी के जो लोगों का एक डिमांड थी कि धारावी को डेवलप होते हुए वो ट्रांजिट में उनको शिफ्ट नहीं किया जाए, ये उनका विरोध था। तो एक एक्स्ट्रा लैंड की जरूरत थी, तो रेलवे ने 60 एकर्स एक्स्ट्रा लैंड देने के लिए फाइनलाइज किया, और वो लैंड एक्विजिशन और हैंडओवर की प्रोसीजर के लिए वो क्लॉज पहले जो 2018 का जो टेंडर था उसमें नहीं था। ये सब इश्यूज ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल से लेके सबसे एक सब कमेटी फॉर्म हुई, और ऑलरेडी ये कोर्ट में इश्यू चालू है। कोर्ट में भी अभी तक इसके बारे में कुछ क्लियरिटी मिली नहीं। सब पूरी ट्रांसपेरेंसी रख के ही पूरे 2018 का जो भी डिसीजन लिया हुआ है, और वो इनके कैबिनेट के सामने था। मैडम कैबिनेट मिनिस्टर थी, इनके कैबिनेट ने वो कैंसिल किया हुआ है, इनके कैबिनेट ने, और इनके कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि रीटेंडर करने का। इनके कैबिनेट ने गाइडलाइन बनाई रीटेंडर की पूरी। सर इन्होंने तो मैडम इन्होंने रीटेंडर किया, बट नए कंडीशंस जो लगे वो आपने करवाए। नहीं, नई कंडीशन सर सच बोलिए, सर सच बोलिए, सच के सिवाय कुछ मत सच है ना। आपने कैंसिल किया टेंडर, उन्होंने कैंसिल किया टेंडर, मैं मानता हूं, लेकिन कंडीशंस आपने बदल दिए, एंड द डेविल इज इन द डिटेल। कंडीशन जिस तरह बदलने से के आपने पूरे कंडीशंस बदले, 1 पर्सन बेनिफिटेड। नो, ये ग्लोबल टेंडर था, ओपन टेंडर था, सबको अपॉर्चुनिटी थी, और लास्ट 40 ईयर से सब रीटेंडर करते जा रहे हैं, सभी को अपॉर्चुनिटी थी। अभी केवल सवाल ये उठता है वर्षा गायकवाड़, राजेंद्र और कोटे, सुनो, मैं अदानी को विरोध करना है। 20-25 साल से मैं सुन रहा हूँ, विलासराव देशमुख के टाइम से सुन रहा हूँ कि धारावी मस्ट बी रीडेवलप्ड, वी नीड अ मेजर स्लम रीडेवलपमेंट। वी आर इन 2024, धारावी के लोगों को भी रीडेवलपमेंट चाहिए। समवेयर यू आर गोइंग टू हैव टू फाइंड सम सोल्यूशन। आप सोल्यूशन कहां दे रही हैं? देखिए, पहली बात जो है कि ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिस प्रोजेक्ट में लोगों ने कोई भी डिमांड नहीं किया है, फिर भी मतलब ऊपर के जो मेजनिन फ्लोर्स है उनको गिना जा रहा है, और धारावी के जो नंबर्स है उसको बढ़ाया जा रहा है, और उसके नाम पर वो मुंबई में कौन सी जमीन ले रहे हैं। 18 एकड़ जो है मुलुंड के ऑक्ट्राई की जमीन ले रहे हैं, उसके बाद 46 एकड़ जो है मुलुंड का जो डंपिंग है उसकी जमीन ले रहे हैं, उसके बाद में आपने देखा कि मदर डेयरी की जमीन वो ले रहे हैं, वो शिवाजी नगर की जमीन ले रहे हैं। कुल मिला के 1,500 एकड़ जमीन जो है वो सॉल्ट पैन की जमीन ले रहे हैं। यू आर कॉलिंग इट अ लैंड स्कैम, इट्स नॉट अबाउट धारावी रीडेवलपमेंट। बट बताओ टेक्निकली उसका। हाँ, टेक्निकली धारावी के जो एग्जिस्टिंग लैंड है वो 600 एकर्स है, उसमें 300 एकर्स लैंड रिजर्व है, डीपी रिजर्वेशन है उसमें, और 300 लैंड फिजिबल है जहां पे रिडेवलपमेंट करना है। तो जो एग्जिस्टिंग, जो अभी बोल रहे सर्वे चल रहा है, जो पुराना सर्वे हुआ उनमें ओनली 60,000 जो स्ट्रक्चर्स है उसको क्वालिफाई किया हुआ है। नाउ अभी जो एग्जिस्टिंग वहां पे फिजिकल वहां पे सर्वे किया जाए तो 2 लाख के ऊपर वहां पे स्ट्रक्चर्स है वहां पे, तो वो सर्वे के विदाउट सर्वे वहां पे आपको फिजिबिलिटी। there are Varsha, it's not easy. There are legal residents in Dharavi, there are illegal residents. It's not an easy challenge for anyone. Gautam Adani in that sense has also taken a big risk. आपको मानना पड़ेगा, if I'm an entrepreneur, I have taken a big risk by saying I will redevelop Dharavi. मेरा सवाल आपसे फिर से वो है, क्या आप मुझे कह रही है कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है? जो विलासराव देशमुख के टाइम से 20 साल से चल रहा है, कहीं ना कहीं वे आउट तो होगा। सर बिल्कुल वे आउट है, लेकिन वे आउट का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी के लिए पॉलिसी बदली जा रही है। आपने जो कहा कि अडानी रिस्क ले रहे हैं, मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है। क्यों ऑब्जेक्शन है सर? क्योंकि उनके लिए सब पॉलिसी बनाई जा रही है। इन सीटों प्रोजेक्ट है, धारावी का एक आदमी का 1 इंच का भी एरिया नहीं बढ़ाया गया। धारावी को स्क्वीज करके एक सेक्टर में करने की बात चल रही है। उनका नुकसान कहाँ हो रहा है सर? उनके लिए डीसी रूल बन रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी बन रहे हैं। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने गवर्नमेंट के सामने प्रोजेक्ट रखा, उसका एक क्या अल्टरनेटिव हो सकता है ये भी रखा। आपको पता नहीं है कि हाईकोर्ट के माध्यम से एक प्रीमियम, हमारा जो एक लॉ है उसके माध्यम से एक डीसी रूल में है कि एक टैक्स जमा किया गया है, और वो टैक्स धारावी के नाम पे जमा कर दिया गया 3 साल से। वो 3,000 करोड़ रुपया है। अगर 7 साल की डेवलपमेंट है तो उसमें पैसा आके वो डेवलप हो सकता है। दूसरा हमने बताया कि आप 5 जो है एफएसआई दे के डेवलप कर सकते हैं। अगर आप 5 एफएसआई में डेवलप करते तो अडानी को 10 का एफएसआई क्यों दिया जा रहा है? आपका 6% टीडीआर क्यों बनाया जा रहा है? जबकि टीडीआर की पॉलिसी नहीं है, उसको यूडी डिपार्टमेंट का अपोजिशन है। और ये जो लैंड लिया जा रहा है सब सर, वो 25% रेडिडेटनल रेट से दिया जा रहा है। उसमें मदर डेयरी के आयुक्त का कहना था कि लैंड देनी नहीं चाहिए, इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, और आप इसको मुफ्त में दे रहे हैं। सर देवेंद्र फडणवीस जी जब वहां पे कारशेड का चल रहा था तो कहते वहां मैंग्रोव्स है, वहां फॉरेस्ट है,
तो क्या सर हमारे लोग सर डंपिंग में रहेंगे? हमारे लोग जो है वो इसमें रहेंगे सर, दलदल में रहेंगे? आप समझ लीजिए सर, हमारे लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे लोगों को घर वहां मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। जिस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं सर, इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो मुंबई पे हो रहा है। ये सिर्फ धारावी का स्कैम नहीं है सर। मैंने पहले कहा कि रियल एस्टेट का बिगेस्ट स्कैम है, जिसमें मुंबई को लगाया गया है, मुंबई की सभी जमीनों को इसमें लाया गया है। इसके ऊपर भी हम सबको सोचना पड़ेगा। Okay. सबसे बड़ी बात है, हर बिल्डर को जो हमारा एसपीवी है धारावी का, अब इन्होंने कहा कि धारावी जो है वो हमारी जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट की है। सर हमने 2000 में ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को ही दिया था, हमने भरोसा गवर्नमेंट पे किया था। लेकिन सवाल इसमें यह है, जो कंपनी फॉर्म हुई है धारावी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें 80% शेयर अडानी के है, 20% शेयर गवर्नमेंट के है। हम अडानी के भविष्य तो नहीं दे सकते ना सर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हम उसके ऊपर कैसे भरोसा करें? आप ही बताइए। तो आप कह रही हैं जो भी हो, जो भी समाधान हो धारावी का, उसमें धारावी के जनता का हाथ होना पड़ेगा, उनका एक शेयर होना पड़ेगा, और उनके कंसल्टेशन के बिना या राय के बिना कुछ नहीं हो सकता। सर हम पे पुलिस का प्रेशर है, गुंडों का इस्तेमाल हो रहा है, जाति इक्वेशन खराब करने की बातें चल रही है। पूछिए इनसे भी, ये तो डेवलपमेंट नहीं है ना। डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है? सुबह 5 बजे भूमि पूजन होता है सर। आप मुझे बताइए, 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन, भूमि पूजन हुआ ही नहीं अभी तक। अरे तो फिर प्रेस नोट कैसे निकली? नहीं, कुछ भूमि पूजन हुआ ही नहीं। प्रेस नोट कैसे निकली? वो एक रेलवे सर, बिल्डिंग जो का भी- उनका रिपेयरिंग का काम था, उसका जो भी काम। प्रेस नोट निकलती है, हमें अपेक्षा किससे है? गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक प्रेस नोट निकाली अभी गई ये है। भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, धारावी वालों से पूछिए। जो भी प्रेस निकलती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से निकलती है। जो अभी सर्वे का सवाल इन्होंने पूछा, मुझे मालूम करना है कि कितने % सर्वे हुआ है, बराबर है? हमको मालूम करना है कितना % सर्वे हुआ है। और धारावी की जनता ने लोकसभा में दिखा दिया सर। वो तो मैं ये तो बराबर वो बोल रही हूँ। सबको गुमराह करके मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, गुमराह करने की बात नहीं है सर। को डरा के। ये End of the मैंने day- विधानसभा में end of बोला the है, day- विधानसभा Madam, में बोला है। वर्षा जी, हाँ, वर्षा जी, क्या एंड ऑफ द डे राहुल शेवाड़े, हम मानते हैं कि धारावी की जनता को साथ लेकर जो भी निर्णय, अडानी हो या कोई भी हो, जनता के बगैर आप अगर इस तरह का प्रोजेक्ट करें तो इसका विरोध लोग करेंगे। ये असलियत है, ये आप मानते हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ी एक तरह से गलती हुई है। नहीं, मैं ये मानता हूँ, मेरा जन्म ही धारावी का है और इसीलिए मेरा ही मैं- ड्रीम प्रोजेक्ट है। और विदाउट जनता को कॉन्फिडेंस लेके ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। ये जनता का ही प्रोजेक्ट है और जनता के लिए ही है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरे सबको कॉन्फिडेंस में लेके, सभी कम्युनिटी को, सभी रिलीजियस को साथ में लेके ये प्रोजेक्ट करेगा। केवल मिसअंडरस्टैंडिंग करके अदानी के बारे में, यहाँ मैडम के कॉन्स्टिट्यूंसी में भारत नगर में अदानी का प्रोजेक्ट चालू है, बहुत सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चालू है, तो वहां पे कोई अदानी के प्रोजेक्ट को विरोध नहीं कर रहे। वर्षा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अदानी सप्लाई ये- कर ये रही भी है, मुझे एयरपोर्ट अदानी का अदानी के ये भी पास मुझे बोलना है, है। मुंबई में कितने इन्होंने- सारे प्रोजेक्ट इन्होंने चालू राजदीप जी है, वहां पे उसमें- विरोध नहीं कर रहे, केवल धारावी में विरोध कर रहे हैं। सुनिए राजदीप जी, मैं एयरपोर्ट पे भी विरोध कर रही हूँ, मैं भारत नगर में भी विरोध कर रही हूँ, मैं MSRDC की लैंड पे भी विरोध कर रही हूँ, अभी मैंने मैं बोला काला इसके लिए चौकी कर में रहे भी हैं। विरोध कर रही हूँ, मैं मोतीलाल नगर में भी विरोध कर रही हूँ। आप क्या उसको मुंबई का बादशाह बनाना चाहते हैं? और कौन सी हम क्यों किसी बनाना को चाहते हैं? बादशाह नहीं सर, बनाने चाह रहे। इन्होंने- ये महाराष्ट्र सर, गवर्नमेंट का सुनिए, प्रोजेक्ट सुनिए है, सर, ये इन्होंने- महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और नहीं, महाराष्ट्र एक- गवर्नमेंट का एक- कमिटमेंट है, वो पूरा करेगा। सर सुनिए सर, इन्होंने मुझ पे पर्सनल तब आरोप किए कि पर्सनल वर्षा नहीं, गायकवाड़ आप के घर केवल पे आप अदानी के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी पर्सनल अडानी जा रहे हैं ना। जाती है। आप वर्षा अदानी के ऊपर गायकवाड़ के पर्सनल जो मत जाती जाइए, है, ये वो गवर्नमेंट एयरपोर्ट का अडानी प्रोजेक्ट का है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है ना। एज ए मिनिस्टर पहले अडानी गवर्नमेंट को को बाहर रिप्रेजेंट निकालिए, किया हमको था, तो कोई हमारे तो महाराष्ट्र टीवी के गवर्नमेंट का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है आपने ये। बिठाया अडानी को, आप हमने भूल गए नहीं महाराष्ट्र बिठाया। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट अरे है। आपने एयरपोर्ट जब दिए सर, आप एक कैबिनेट एयरपोर्ट की मिनिस्टर पॉलिसी थी, थी, आपको 6 पता नहीं एयरपोर्ट टेंडर थे। कैसा Okay. निकला। Varsha Gaikwad, Rahul Shewale, Rajendra Korde. Now you understand why Now you Dharavi. understood sir. Sir, ma'am, fact is, Dharavi continues to divide public opinion strongly. The people of Dharavi certainly seem very angry at the moment. They've given an election verdict, but this goes beyond election verdict. Will it make business sense or not? Will it involve the people? Unless you make it an inclusive project, it may not quite work. That's the real challenge that is being faced in Dharavi. I appreciate Rahul Shewale, Rajendra Korde and Varsha Gaikwad for shedding light as to why is the Dharavi project so contentious. Ladies and gentlemen, please give them a very big hand. It is a project which will determine the future in many ways of a large number of residents of this city. Thank you very much. Okay, we're going to take the debate off stage right No, now. I said only not Mitra centric. मित्र किसका है? मित्र देश के प्राइम मिनिस्टर के
पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। थैंक यू।